दोस्तों, लोग कहते हैं कि जिसकी शादी उसके अपनी मनपसंद लड़की से हो जाती है वो खुद को बहुत किस्मत वाला समझता है और अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश रहता है। इसी तरह एक लड़के की शादी उसके अपनी पसंद की लड़की से हो जाती है। इस बात से वह लड़का बहुत खुश रहता है और जो भी लोग उससे मिलते हैं उससे वह लड़का अपना खुशी का इजहार करता फिरता रहता है। फिर एक दिन उसके कुछ दोस्त उससे मिलने आते हैं और उस लड़के से शादी की पार्टी मांगने लगते हैं। पहले तो वह टाल मटोल करने की कोशिश करता है, लेकिन एक दोस्त ने जिद पकड़ ली कि जब तक तुम पार्टी नहीं दोगे तब तक हम पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। दोस्तों, वह लड़का हार मानते हुए होटल में दोस्तों को पार्टी दे देता है और फिर सभी दोस्त जाकर एक होटल में खाना खाते हैं। और फिर खाना खाने के बाद उसके दोस्तों ने कहा, यार तुम्हारी बीवी देखने में कैसी है, कोई फोटो हो तो दिखाओ। पहले तो लड़का शर्मा जाता है, लेकिन जब दोस्तों ने जोर डाला तो वह अपनी बीवी की फोटो जब पर्स से निकाल कर दिखाता है तो फोटो देखकर सभी दोस्त एकदम से चौंक जाते हैं। फोटो में लड़की वाकई में बेहद खूबसूरत थी, लेकिन दोस्तों जब उसके दोस्तों ने उसकी पत्नी की फोटो को गौर से देखता है तो एक दूसरे को देखकर अजीब सा इशारा करने लगते हैं, जैसे उसके दोस्त कुछ छिपा रहे हो। अब जो वो लड़का था उससे रहा नहीं जाता है और अपने दोस्तों से पूछ ही लेता है कि आखिरकार तुम लोग मुझसे क्या छिपा रहे हो। दोस्तों ने पहले तो बात टालने की कोशिश की, लेकिन जब लड़के ने जिद पकड़ ली तो उसके दोस्तों ने कहा, सच जानने के बाद भी अब तुम कुछ नहीं बदल सकते हो, क्योंकि तुम्हारी शादी को अब लगभग 1 महीना बीत चुका है और अब जब तुम अपनी पत्नी की सच्चाई जानोगे तो तुम आज के आज अपनी पत्नी से तलाक ले लोगे। अच्छा होगा कि इस राज को राज रहने दो। दोस्तों के इस बात पर लड़की की बेचैनी और अधिक बढ़ जाती है और अपने दोस्तों से अपनी पत्नी की सच्चाई जानने के लिए वही जिद पकड़ कर बैठ जाता है। आखिरकार हार मानकर जब उसके दोस्त उसकी पत्नी की सच्चाई बतलाता है, दोस्तों सच्चाई जानकर उस लड़के की पूरी दुनिया हिल जाती है और बेकाबू होकर एक ऐसा फैसला लेता है जिसमें एक के बाद एक 2 कत्ल भी हो जाते हैं। और जब इस रहस्य का खुलासा होता है तो गांव में हर कोई दंग रह जाता है। कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि कत्ल की वजह ये भी हो सकती है। दोस्तों, आखिरकार वह लड़का किसका कत्ल करता है और उसकी पत्नी की ऐसी क्या सच्चाई थी जिसके जानने के बाद वो लड़का ऐसा कदम उठाता है। दोस्तों, यह कहानी बेहद ही रहस्यमय और दिलचस्प है, तो आइए जानते हैं पूरी कहानी को। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं कुमार विजेता कहानी खबर तक के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं, यह कहानी है उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले की। हापुड़ जिले के एक गांव में हाल फिलहाल 28 सितंबर 2024 के दोपहर के समय एक कॉलोनी के आसपास लोगों को कई दिनों से बहुत तेज दुर्गंध का सामना करना पड़ रहा था। जहां से दुर्गंध आ रही थी वहां पर कुछ मकान बन रहे थे और कुछ तैयार भी हो चुके थे। दुर्गंध एक बंद मकान से आ रही थी जो कई दिनों से बंद पड़ा था। लोगों में इस बात को लेकर चर्चाएं होने लगती है और किसी ने 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दे दी और जैसे ही पुलिस को खबर मिलती है वो तुरंत मौके पर भारी पुलिस बल दल के साथ पहुंच जाते हैं। घर पर ताला लगा हुआ था और दुर्गंध इतनी ज़्यादा थी कि दरवाज़ा खोलते ही आसपास के जो लोग थे पीछे हट जाते हैं। पुलिस तुरंत जांच पड़ताल शुरू कर देता है और इस बात का स्पष्ट संकेत मिल जाता है कि कुछ गंभीर अपराध हुआ है। जैसे जैसे मकान के कमरे खोलते गए, एक कमरे में एक 60 साल की महिला की लाश मिलती है जिसका नाम कौसर जहां था। दूसरे में उसकी बेटी खुशबू की लाश जिसके हाथ पैर बंधे हुए थे। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि इस माँ बेटी की हत्या किसने और क्यों की। जांच के दौरान पता चलता है कि कौसर जहां पहले हृदयपुर गांव की निवासी थी, लेकिन 4 साल पहले अपने बेटे और बेटी के साथ शेखपुर खिचड़ आ गई थी। बेटे का नाम रोशन होता है और बेटी का नाम खुशबू। खुशबू की शादी मुजफ्फरपुर नगर में कर दी गई थी। जब रोशन को इस घटना की सूचना मिली तो वह तुरंत मौके पर पहुंच जाता है। उसकी मां और बहन की हत्या किसने की, ये सवाल न सिर्फ पुलिस के लिए बल्कि पूरे इलाके के लिए रहस्य बन गया था। पुलिस ने रोशन से पूछताछ की जिसमें उसने बताया कि उसके पिता की
30 साल पहले अचानक मौत हो गई थी। पिता की मौत पर 4 साल बाद कौसर जहां ने मेरठ के एक व्यक्ति से दूसरा निकाह कर लिया था, लेकिन कुछ महीने बाद सब कुछ बिगड़ने लगा और कौसर जहां वहां से वापस अपने गांव लौट आई थी। उस समय वह गर्भवती थी। उस गर्भ से जन्मी लड़की थी खुशबू, जिसे अब किसी ने गला घोंटकर मार दिया था। अब सवाल उठता है कि आखिरकार हत्या क्यों और किसने की। पुलिस पूरी कोशिश कर रही थी कि इस रहस्य का पता लगाया जा सके। आसपास के लोगों से पूछताछ की जाती है, जिसमें पुलिस को यह जानकारी मिलती है कि घर के बाहर बिना नंबर प्लेट का एक स्प्लेंडर बाइक खड़ी है। जब पुलिस पूछती है कि यह बाइक किसकी है, तो गांव वाले बताते हैं कि शायद यह गाड़ी उस माँ और बेटी की होगी, लेकिन गांव वालों के पास कोई ठोस जानकारी नहीं थी। पुलिस ने फिर बाइक के चेचिस के नंबर के आधार पर खोजबीन शुरू की और पता चलता है कि यह बाइक गाजियाबाद के ना गांव के एक महिला गुल्फा के नाम पर रजिस्टर्ड है। इस जानकारी के आधार पर पुलिस 3 टीम बनाकर जांच की शुरू करती है। एक टीम ना गांव भेजी जाती है, जहां एक व्यक्ति बताता है कि गुल्फा उसकी पूर्व पत्नी थी, लेकिन अब उसका तलाक हो चुका है और वह अब गाजियाबाद के मसूरी में फुरकान नाम के व्यक्ति के साथ रह रही है। पुलिस मसूरी पहुंचती है और गुल्फा में उसके वर्तमान पति फुरकान से पूछताछ शुरू करती है। थोड़ी देर में दोनों टूट जाते हैं और समीर नाम के व्यक्ति का नाम सामने आता है। समीर उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के सैदनगली गांव का रहने वाला होता है। पुलिस काफ़ी मशक्कत के बाद समीर को हिरासत में लेती है। शुरुआत में तो वह इधर उधर की बातें करता है, लेकिन जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो वह सच उगल देता है। उसने बताया कि कुछ महीने पहले एक फंक्शन में उसकी मुलाकात शहजादी से हुई थी और पहली ही नज़र में उससे प्यार हो गया था। इसके बाद वह फ़ोन पर शहजादी से बातें करने लगा और दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया था। समीर ने अपने परिवार को इस रिश्ते के बारे में भी बताया था और परिवार भी शादी करने के लिए तैयार हो गया था। और फिर शादी धूमधाम से होती है और समीर अपनी बीवी शहजादी से बेहद खुश था, क्योंकि वह बहुत ही खूबसूरत थी। लेकिन कुछ समय बाद समीर को पता चलता है कि शहजादी के 2 शौहर पहले भी थे। एक शौहर बुलंदशहर के गुलावटी का रहने वाला था, जिससे उसका तलाक हो चुका था, और दूसरा अलीगढ़ कतरौली में साजिद नाम के व्यक्ति से हुई थी। समीर ने तो यह बात बर्दाश्त कर ली कि शहजादी के पहले 2 शौहर थे और उनसे उसका तलाक हो गया था, लेकिन उसकी दुनिया तब हिल गई जब उसके दोस्तों ने उसकी बीवी की एक तस्वीर दिखाकर बताया कि वह कॉल गर्ल है। दोस्तों ने यह भी कहा कि हर रात कोई न कोई गैर मर्द उसके पास आता है। यह सुनकर समीर के होश उड़ गए थे और वो सोचने लगा कि अब उसे क्या करना चाहिए। समीर अपनी सास कौसर और अपनी बीवी खुशबू के पास जाता है। वह उनसे कहता है कि जो भी तुम्हारा पिछली जिंदगी था उसे तुम भूल जाओ और एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। वह खुशबू से कहता है कि वह कॉल गर्ल का काम करना छोड़ दे और उसे किसी को भी बुलाना या किसी के घर जाना छोड़ दे, लेकिन खुशबू और उसकी माँ इससे साफ साफ इनकार कर देती है। उन्होंने कहा कि जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा, अगर रहना है तो रहो, नहीं रहना है तो मत रहो। समीर को यह सब बहुत बुरा लगता है और वह परेशान होने लगता है। एक दिन वह अपनी सारी परेशानी अपने भाई फुकरान से साझा करता है। 23 सितंबर 2022 को समीर अपने भाई और भाभी गुल अफसा को पूरी कहानी बताता है और अपने पिता को भी इस बारे में जानकारी देता है। फिर इन चारों ने मिलकर एक खतरनाक योजना बनाते हैं, खुशबू और उसकी मां को हमेशा हमेशा खत्म करने की। उनका मानना था कि खुशबू बार बार शादी करते रहेगी और गलत तरीके से पैसे कमाएगी, इसलिए वे इस सिलसिले को हमेशा खत्म कर देना चाहते थे। फिर 25 सितंबर 2022 की रात समीर, उसका भाई फुरकान और भाभी गुल अफसा गाजियाबाद के मसूरी से स्प्लेंडर बाइक पर धलौना के एक गांव शेखपुर खिसर पहुंचते हैं। रात का खाना खाने के बाद जब रात 11 बजे का समय होता है, वे सबसे पहले खुशबू को बेहोश करके उसके हाथ पैर बांध देते हैं, फिर उसकी मां को भी बांध देते हैं। उसके बाद दोनों का गला दबाकर उनकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद वे भागने के जल्दी में थे, लेकिन बाइक की चाबी कहीं खो जाती है। काफ़ी ढूंढने के बाद भी चाबी जब नहीं मिलती है तो वे वहां पे खड़े टीवीएस बाइक लेकर भाग जाते हैं और अपनी स्प्लेंडर बाइक वहीं छोड़ देते हैं।
पुलिस को उस लवारी से स्प्लेंडर बाइक से सुराग मिलता है जिससे गुल अफसा और फिर फुकरान का पता चलता है। आखिरकार समीर भी पकड़ा जाता है। पुलिस के सामने समीर यह कबूल करता है कि उसकी बीवी खुशबू कॉल गर्ल थी और वह हर रात किसी नए आदमी के साथ रात बिताती थी, इसलिए उसे मारने का फैसला किया। पुलिस ने समीर, फुकरान और गुल अफसा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस घटना का खुलासा होते ही लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इंसान इतना भी खौफनाक कदम उठा सकता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि झूठ की बुनियाद पर बनाए गए रिश्ते ज़्यादा दिन नहीं टिकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस कहानी को, इस घटना को सुनाने का मकसद किसी को दुख देना या ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सावधान करना है, ताकि आप सतर्क रहें, सचेत रहें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से एक नई और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।